हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर सुडो केमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी यूपी पीटी के लिए करंट अफेयर डिस्कस की जा रही है। उसी कड़ी में उसकी तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले हमारे चैनल पर 2 वीडियोस आ चुकी हैं करंट अफेयर के लिए। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसे देख लें। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आप जो है पीछे के रिवाइज भी कर लें और इसे आप देख करके फिर आगे समझें। ठीक है, तो इसमें आज हम 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 हम आज इसमें मतलब एक ही वीडियो में जो है अपना हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 आपका क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ठीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्ट 3 है। और पार्ट 4 हम देखेंगे आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस, जो भी करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम अच्छे से देख सकें। चलिए देखते हैं हम। तो आते हैं हम अपने पहले पेज पे और देखते हैं पहला क्या है। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए कि रक्षा मंत्री, आप इस पॉइंट को देखिए, जहाँ जहाँ मैं ग्रीन टिक करूँगा आप उस पॉइंट को देखते चलिएगा। पहला कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। ये क्या है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ कहाँ पर किया इन्होंने, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इन्होंने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। इसमें देखिए बस आपको क्या देखना है कि कौन है, तो उद्यमिता जो है राज्य मंत्री कौन है, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपसे आ जाए कि भारत का जो है पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो वो है आपका रुद्र। ठीक, लॉन्च किसने किया है, तो राजीव चंद्रशेखर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अपना, इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एरो 3 जो है वो किस देश का मिसाइल है, तो वो है आपका इजराइल का। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि एरो 3 क्या है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, या कोई लड़ाकू विमान है, या कोई पानी वाली जहाज जो नहीं बनाई गई है वो है, तो आपका एक ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते क्या है, ये है आपका EOS 04। अब ये देखिए क्या है, ये है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने PSLV C-52 के माध्यम से वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक्चुअली EOS 04 है। ठीक है, ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। ये EOS 04 लॉन्च किया गया है। क्या है, जो आपका PSLV C-52 है, इससे रॉकेट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे ये पूछ दे जो ये EOS 04 है उसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो वो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। फिर इसरो के नए चेयरमैन S सोमनाथ की उपस्थिति में यह पहला उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम था। तो ये भी अगर आ जाए कि अभी फिलहाल क्या आपके इसरो के चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है S सोमनाथ, और उनकी उपस्थिति में ये पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे EOS 04 के नाम से जाना गया है। यह मिसप्रिंट हो गया, इसमें ठीक करा दूंगा। ठीक है, इस उपग्रह के साथ 2 छोटे उपग्रह इंस्पायर सैट 1 तथा INS 2D भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो EOS 04 लॉन्च किया गया है उसके साथ 2 ऐसे कौन से आपके उपग्रह हैं जो लॉन्च किए गए हैं, तो वो हैं आपके इंस्पायर सैट 1 और INS 2D, जिनको उनके साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझा आपने। अब आइए देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रूसी रक्षा बलों ने नए टुपोलेव Tu-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम वर्षक जो कि बॉम्बर एक है उसका अनावरण किया है, जिसे टुपोलेव द्वारा डिज़ाइन और कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो अगर आपसे बस ये क्वेश्चन आएगा कि टुपोलेव Tu-160M कहाँ का है, तो ये रूस का है, और ये क्या है, तो एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉपलर मौसम रडार, ये देखिए क्या है,
इसमें पढ़िए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये 4 जगहों पर हुए हैं। कौन कौन जगह हैं वो आपका है लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो यहाँ पे आपको 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। किसने किया है, तो विज्ञान राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको समर्पित किया है। चलिए, इसमें क्या है कि नवीनतम 4 डॉपलर मौसम रडार के साथ आईएमडी के पास अब देश में 33 रडार हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे स्टैटिक के तौर पे कि कितने हैं, तो 33 रडार हैं। आईएमडी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ साझेदारी में इन रडार को डिजाइन कर स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया है। लेह में एक एक्स बैंड रडार को शुरू किया गया है जो देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारे देश में कहाँ पे स्थित है जो रडार है, वो आपका है लेह में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसी पेज पे देखते हैं। आईएनएस वागशीर, ये क्या है, इसको देखिए, ये है आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन वागशीर लॉन्च की है। तो ये वागशीर क्या है, एक आपकी स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन सबमरीन है जो जैसे कि लॉन्च किया गया है। और इसके ऊपर पढ़ते हैं और कुछ होगा इसके बारे में। हाँ, ये है क्या कि वागशीर का जो नामकरण है वो सैंडफिश के नाम पर किया गया है जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति है। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि वागशीर का नाम किस पर किया गया है, तो एक सैंडफिश के नाम पर किया गया है जो कि हिंद महासागर के बिल्कुल गहरे समुद्र में रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिलायंस जियो और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए यूपीआई ऑटोपे की शुरुआत की है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि एनपीसीआई के साथ किस कंपनी ने मिलकर जो है यूपीआई ऑटोपे की शुरुआत की है, तो वो है आपका रिलायंस जियो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू कर रहा है। तो अगर ये आ जाए, देखिए आईबीएम एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, अगर इसके बारे में दे दे कि जो है इसने अपना साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो वो किया है बेंगलुरु में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर कोरिया ने हवासोंग जो है 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि हवासोंग जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कहाँ की है, तो वो उत्तर कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया जो आसपास के अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तो खैबर बस्टर कहाँ की मिसाइल है, तो आपकी ईरान की है। ठीक, बस आपको मिसाइल के नाम याद रखने हैं और उससे देश से संबंधित डायरेक्ट पूछ लेगा या पूछेगा कि ये खैबर बस्टर क्या है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, से फिर क्वेश्चन घूम के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ से। चलिए क्या है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर माइक्रोसॉफ्ट इस सेंटर पर अगले 15 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ निवेश करेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि कौन सी कंपनी यहाँ पर आपकी निवेश करेगी, तो माइक्रोसॉफ्ट करेगी। कितना करेगी, तो 15,000 करोड़ रुपये यहाँ पर निवेश करेगी। चलिए आगे देखते हैं। टैंक रोधी मिसाइल हेलिना, ये क्या है, टैंक रोधी मिसाइल हेलिना। तो सबसे पहले तो हेलिना क्या है, तो हेलिना एक जाहिर सी बात है क्या है, मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, टैंक रोधी, जो टैंक होते हैं बड़े बड़े तोप, उनको भी खत्म, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको भी खत्म कर देगी, उड़ा देगी। तो क्या है ये कि 11 अप्रैल 2022 को स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। तो हेलिना क्या है, मिसाइल है। विश्व की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइलों में शामिल हेलिना का यह परीक्षण स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में लक्ष्य पर दाग कर किया गया है। दागो और भूल जाओ प्रणाली पर यह आधारित है, जैसे कि आप दागिए और इसका एम सेट कर दीजिए और इसको दाग करके भूल जाइए, ये अपने एम पर जा करके मार कर देगी। ठीक है, और ये कभी भी मतलब हर तरह के मौसम में दिन रात कभी भी इसको आप टारगेट कर करके और इससे आप तबाही मचा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 16 मार्च 2022 को 105 मीटर समुद्रगामी गश्ती पोतों की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को गोवा में कमीशन किया गया है। तो भाई आप याद रखेंगे कि जो हमारा सक्षम है, जो जहाज है, उसको कहाँ कमीशन किया गया है, तो गोवा में किया गया है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे देख, ये मुझे हेडिंग थोड़ी डाउट में लग रही है, इसको मैं ठीक करा दूंगा आगे। ठीक है, ये एक्चुअली है नहीं यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग।
अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। तो एक्चुअली ये जो न्यूज़ है वो RS-28 सरमत से संबंधित है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो RS-28 सरमत से संबंधित ये न्यूज़ है, क्या है कि अप्रैल 2022 में रूस ने महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का सफल परीक्षण किया है। तो आप ऐसे याद रखें, RS-28 सरमत क्या है, तो मिसाइल है, कहाँ की है, तो रूस की है। फिर RS-28 सरमत विश्व की सबसे भारी भरकम मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो आप समझ सकते हैं इसकी क्षमता क्या है कि 18,000 किलोमीटर से भी अधिक ये मार कर सकती है और ये विश्व की सबसे भारी मिसाइल है। RS-28 सरमत को नाटो देश सतर्न 2 कहते हैं। जो नाटो देश हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं, ये उसे क्या कहते हैं, तो सैटर्न 2 कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज क्या है, इसमें दे रहा है, यहाँ देखिए 4 मई 2022 को भारतीय अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान प्रथम भेजने की घोषणा की है। तो कब तक जा सकता है जो शुक्रयान प्रथम है, वो आपको सिंपल याद रखना है, दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्या है, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ऊर्जा प्रवाह क्या है, ये एक तटरक्षक पोत है जिसे कहाँ पर, भरूच में इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। चलिए अब आते हैं एक्सियोम मिशन 1। ये क्या है, देखिए 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया जो ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स का पहला निजी क्रू है। यह निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 है जिसे AX-1 के रूप में भी जाना जाता है। तो सिंपल से आप याद रखेंगे AX-1 क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष यात्री मिशन है, बस। फिर आते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 मिलीमीटर पर 52 एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। तो सिंपल से याद रखेंगे आप, जो ATAGS है इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो बस सिंपल याद रखेंगे आप, राजस्थान के जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। आगे आते हैं कलाम 100। ये क्या है, 5 मई 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विक्रम 1 के तीसरे चरण के टेस्ट को कलाम 100 नाम दिया गया। तो अब यही याद रखेंगे कि किससे संबंधित है, तो विक्रम प्रथम के ये जो टेस्ट हुआ है तीसरे चरण का, उसको नाम दिया गया है कलाम 100। यह परीक्षण नागपुर में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा किया गया था। तो अब ये भी याद रखें किसको द्वारा किया गया था, तो स्काईरूट एरोस्पेस, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट ये है कि इससे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो अब इससे थोड़ा अच्छे से याद कर लेंगे कि किसने किया है, तो स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मतलब IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिसे जून 2022 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हुई थी। तो सिंपल से आपको याद रखना है क्या कि IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुजरात के बोपल में है। किसने इसका अनावरण किया है, तो किया है मोदी जी ने। ये तो और इम्पोर्टेंट हो गया, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, GSAT-24 संचार उपग्रह। ये देखिए क्या है, 23 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफल प्रक्षेपण किया गया। तो आप याद रखेंगे जो GSAT-24 है उसको कहाँ से भेजा गया है, तो वो किया गया है दक्षिण अमेरिका का जो देश है फ्रेंच गुयाना, उसके कोरू से इसको सफल परीक्षण किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के द्वारा GSAT-24 को उसकी निर्धारित भू स्थितिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो किसके थ्रू किया गया है, तो एरियन स्पेस कंपनी के जो रॉकेट है एरियन 5 उसके द्वारा इसको किया गया है। फिर क्या है, संपूर्ण मिशन पूरी तरह से NSIL द्वारा वित्त पोषित है। तो आपको ये भी याद रखना है किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो NSIL के द्वारा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, बस लास्ट पॉइंट है, यह डायरेक्ट टू होम सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा तथा अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। तो इसका जो मेन वर्क है इसका वो ये है कि DTH को जो भी चीज़ें इस पर दिक्कतें आएंगी उसको पूरा करेगा और उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। फिर क्या है, जून 2022 में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का बैरेंट सागर में सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो याद रखना बस सिंपल से आपको कि जो जिरकॉन है वो कहाँ की मिसाइल है, तो वो रूस की मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में अमेरिका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। तो याद रखना है नाम फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया है।
फ्रंटियर के बाद दूसरे पायदान पर जापान का फुगाकू कंप्यूटर है, ठीक है। और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि AI है, जो विश्व का 11वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो हम लोग भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, हम लोग 11वें नंबर पर हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। और हमारा जो सबसे तेज कंप्यूटर है भारत का, वो कौन सा है? वो है परम सिद्धि। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या दिया है? उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, जिसे उत्तराखंड स्थित एक पहाड़ी देवसील पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीलंका के कोलंबो में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना हेतु भारत द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मंजूरी दी है। भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। ईरान ने जुलजाना नाम का एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो जुलजाना क्या है? ईरान का एक रॉकेट है। 21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी को लॉन्च किया है, ठीक है। नूरी होगा यहाँ पे, शायद नूरी होगा, नरी नहीं होगा, नूरी होगा, ठीक है। तो इसको आप नूरी, ये नूरी होगा। चलिए ठीक है, तो कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है, नूरी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो ये पार्ट है उसमें इतना ही था, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे आपका जो पढ़ना है वो है पर्यावरण, तो उसके बारे में हम अभी देखते। तो चलिए जो अपनी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पर्यावरण की। से देखते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसे तुरंत शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश के आपके लम्हेटा गाँव में होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम डिटेल में। क्या है, गुजरात के खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये एकदम रिसेंट की न्यूज़ है, उसको आप देख लेंगे। इसके साथ ही भारत में संरक्षित आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 49 हो गई है बढ़कर। अब तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित हैदरपुर वेटलैंड 47वां रामसर स्थल था, जो अब 10.93 हेक्टेयर इलाके में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा इलाका है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अस्तित्व में आया था। भारत 1 फरवरी 1982 को कन्वेंशन में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। 10 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है। तो किसको किया है? तो कोआला को ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और फिर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं सुकुआ डुकुआ बांध। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हमें देखना है न्यूज़। ये क्या है? सुकुआ डुकुआ बांध। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित करीब 112 वर्ष पुराने सुकुआ डुकुआ बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। पिछले वर्ष ICID ने विश्व की सबसे पुरानी बेहतरीन सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित करने की कवायद शुरू की थी। ऐसे में केंद्रीय जल आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से सुकुआ डुकुआ बांध का नाम भेजा गया था। बांध की संरचना क्या है? तो बेतवा नदी पर स्थित यह बांध वर्ष 1909 में बनाया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक इसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस आधार पर इसे सबसे बेहतरीन संरचना के तौर पर चुना गया है। केंद्रीय जल आयोग ने गत वर्ष अगस्त में इसके नाम की सिफारिश की थी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें एक और पॉइंट है। अब इस प्राचीन सिंचाई स्थल के वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में जुड़ने से झांसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जारी किया है। यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। इसे एक सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है? एक आपका बर्ड एटलस है। और बस दो पॉइंट और हैं, फटाक से देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। विश्व बैंक क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो है ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण के लिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि विश्व बैंक ने किस जो जानवर है उसके लुप्त प्राय प्रजाति के लिए अपना एक वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, तो वो है आपका ब्लैक राइनो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज की वीडियो थी यही थी। इसमें हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों कवर कर लिया, छोटे छोटे पार्ट थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।